सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आगे माता सीता का किस प्रकार रसातल में प्रवेश होता है, किस प्रकार वो अपनी पवित्रता की शपथ लेती हैं, वो बताया गया है। वाल्मीकि नैव मुक्तस्तु राघवा प्रत्यभाषत। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वो सब ठीक है। ब्राह्मण, आपके इन निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धता के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर से लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं, तथापि जन समुदायों में शुद्ध ही प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ आ गए। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, समस्त साध्य, सभी ऋषि, नाग, गरुड़, संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्नचित हो सीता के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। देवताओं और ऋषियों को उपस्थित देख रघुनाथ जी फिर बोले, सुर श्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से पूर्ण विश्वास हो गया है, तथापि जन समुदायों के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित होने जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले पवित्र, परम पवित्र एवं शुभ कारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मंदगति से प्रभावित हो सब ओर से वहां के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्रचित हो प्राचीन काल के सतयुग की भांति यह अद्भुत और अचिंतनीय सी घटना अपनी आंखों से देखी। उसी समय सीता जी तपस्विनी के अनुरूप गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थी। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े दृष्टि और मुख नीचे किए बोली, मैं रघुनाथ के सिवाय किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श तो दूर रहा, मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वाणी, क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैंने दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करते उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। देवताओं के मुख से सहसा धन्य है, धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्नचित हो इस तरह की बहुत सी बातें करने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। कोई हर्षनाद करने लगा, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे, कोई हक्के बक्के से होकर सीता को निहारने लगे। सीता का भूतल में प्रवेश देख वहां आए हुए सभी लोग हर्ष और शोक में डूब गए। 2 घड़ी तक वहां सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया था।
विधेय कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर ऋषि मुनि कहने लगे, साधी सीते तुम धन्य हो। किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत ही दुखी हुए, उनका मन उदास हो गया। वे गूलर के दंड के सहारा लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त श्री राम जी ने इस प्रकार बोले, आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि यह मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता दृश्य हो गई। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थी, परंतु जब मैंने वहां से उन्हें लौटा लाया तब पृथ्वी के भीतर से आना कौन सी बड़ी बात है। पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है तुम जानती ही हो। देवी, वास्तव में तुम मेरी सास हो। राजा जनक हाथ में फाल लिए तुम्हें जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो या आज मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं तो सीता के साथ ही रहूंगा। तुम मेरी सीता को लाओ, मैं मिथिलेश कुमारी के लिए बेसुध हो गया हूँ। यदि पृथ्वी पर तुम उसी रूप में सीता को लौटा नहीं दोगी तो मैं पर्वत वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारे भूमि का विनाश कर डालूंगा, भले ही सब कुछ जलमग्न ही हो जाए। रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा ने उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप न करें। शत्रुसूदन अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। महाभाव में आपको आपके परम उत्तम स्वरूप स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। दुर्धर्ष वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपना वैष्णव रूप स्मरण करें। साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध हैं, वे पहले से ही आपके प्राण रहती हैं। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उनके द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने अपने परम धाम में चली गई है। अब पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। अब सभा में आपसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपके चरित्र से संबंध रखने वाला यह काव्य जिसे आपने सुना और सभी काव्यों में उत्तम है। श्री राम, यह आपके सारे जीवन का विस्तृत ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। वीर, आविर्भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुख का स्वेच्छा से सेवन हुआ है तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। श्री राम यह आदि काव्य है। इस पूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके जीवन वृतांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवा दूसरा कौन ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो इन काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। देवताओं के साथ मैंने पहले आपसे संबंधित इस संपूर्ण काव्य का श्रवण किया है। यह दिव्य और अद्भुत है, इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। पुरुष सिंह रघुनंदन, आप धर्मपूर्वक एकाग्रचित हो भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। महायशस्वी महातेजस्वी श्री राम इस काव्य के अंतिम भाग में का नाम उत्तरकांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। काकुत्स्थ वीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राज ऋषि हैं, अतः आपको पहले ही उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरों को नहीं। इतना कहकर तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं और उनके बंधु बांधवों सहित अपने लोक को चले गए। वहाँ जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृतांतों से युक्त उत्तरकांड को सुनने की इच्छा से लौट आए। तत्पश्चात देवादिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई उस शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहा, भगवान, ये ब्रह्मलोक के निवासी महर्षि मेरे भावी चरित्र से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे ही उनका गाना आरंभ होना चाहिए। ऐसा निश्चित करके श्री रघुनाथ जी ने जन समुदाय को विदा कर दिया और कुछ तरह लव को साथ लेकर वे अपने पर्णशाला में आए। वहाँ सीता जी का ही चिंतन करते करते उनकी रात बीत गई थी। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान पर बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य
जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का जो महाकाव्य का एक अंश था गान आरंभ किया। इधर अपनी सत्य रूप संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन दुखी हुआ। विदेही कुमारी को ना देखने से यह संसार सोना सा जान पड़ने लगा। शोक से व्यथित हो जाने के कारण उनके मन में शांति नहीं मिली। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं, रीछों, वानरों, राक्षसों और जन समुदाय को मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को दान देकर विदा किया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा करके रघुनंदन श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवाय दूसरे किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्मपत्नी की आवश्यकता होती थी, श्री रघुनाथ जी सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए। कितने ही अश्वमेघ यज्ञों तथा उनसे 10 गुने वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राएं की दक्षिणाएं दी गई। श्री राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्रिमोष्ट, अतिरात्र, गौसव और अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें अपार धनराशि खर्च की गई। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीता। रीछ, वानर, राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी तथा नगर और जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था। संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौसल्या काल धर्म को प्राप्त हुई। सुमित्रा, यशस्विनी केकई ने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां राजा दशरथ से मिली। उन महाभाग रानियों को सब धर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान किया करते थे। धर्मात्मा श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को देते और पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। कुछ काल के बाद कई देश के राजा युद्धजीत ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि का गार्ग्य को, जो अंगिरा के पुत्र थे, श्री महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। उनके साथ भगवान श्री राम को उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्हें 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन, नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र और मनोहर आभूषण दिए थे। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युद्धाजीत के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री के लिए अयोध्या में पधारे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी आगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का पूजन और स्वागत संस्कार किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर वे महाभाग ब्रह्म ऋषि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए। तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया, ब्रह्म ऋषि, मेरे मामा का क्या संदेश है, जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्यवेताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया है। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। महाभाव, आपके मामा नरश्रेष्ठ युद्धाजीत ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है, उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि यह जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा है, बहुत ही सुंदर प्रदेश है। वीर रघुनंदन गंधर्व राज शैल्यूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व, जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, उस देश की रक्षा करते हैं। काकुस्थ महाभाव, आप उन गंधर्वों को जीत कर वहाँ सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहाँ
दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकर हो। महर्षि और मामा का कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदनंतर राघवेंद्र ने उन ब्रह्म ऋषि से प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्म ऋषि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्पक जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्मपूर्वक एकाग्रचित हो उस देश पर शासन करेंगे। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहां जाएंगे और गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। उन 2 श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उसमें अपने 2 पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मऋषि से ऐसा कहकर श्री राम जी ने भरत को वहां की सेना के साथ जाने की आज्ञा दे दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्गे को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देवसेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। फिर देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाहारी जंतु, बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। अत्यंत भयंकर कई हजार मांस भक्षी भूतल समेत गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सूअर, आकाशचारी पक्षी कई हजार संख्या में सेना के आगे आगे चले गए। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकई देश में जा पहुंची। केकई राज युद्धाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्गे के साथ स्वयं भरत जी सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे केकई नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चले। भरत और युद्धाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत के आगमन सुनकर वे पराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्रित हो सब ओर गर्जना करने लगे। फिर तो दोनों ओर सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चला, परंतु दोनों में से किसी एक पक्ष की भी विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति, धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्रहों के समान जान पड़ते थे। उसकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह रही थी। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पे कालदेव के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध था, प्रयोग किया। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपास से बद्ध हो स्वतंत्रास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने कभी नहीं देखा होगा। यह उन्हें याद ही नहीं आता था। परक मारते मारते वैसे ही महाक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार कर हो जाने पर केकई कुमार भरत ने उसी समय वहां पे 2 समृद्धशाली सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुलावल नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को दे दिया। वे दोनों धन धान्य और रत्न समूह से भरे थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यवहार निष्कपट, शुद्ध और सरल था। दोनों नगर उद्यानों तथा नाना प्रकार की सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरों की रमणीयता को देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका अभी तक नाम नहीं लिया गया था। सुंदर श्रेष्ठ गृह तथा बहुत से सतमहले मकान वहाँ की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों, ताल, तमाल, तिमिल, मौलश्री आदि वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा रमणीय बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानी को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई केकई कुमार महाभाव भरत फिर अयोध्या में लौट आए। फिर वहां पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों का वध तथा उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए। भरत के मुंह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले, सुमित्रा नंदन, तुम्हारे दोनों
कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इसी राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है, अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए अच्छे किसी देश का चुनाव करो जो रमणीय होने के साथ विघ्न बाधाओं से रहित और जहाँ ये दोनों धनुर्धर वीर आनंदपूर्वक रह सकें। सौम्य ऐसा देश देखो जहाँ निवास करने से दोनों राजाओं को पीड़ा और उद्वेग ना हो, आश्रमों का भी नाश ना करना पड़े, तो हम लोगों की दृष्टि में कोई अपराधी भी ना बनना पड़े। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, आर्य, यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है, वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए। चंद्रकेतु के रहने के लिए चंद्रकांत नाम का नगर निर्माण कराया जाए जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपथ देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहाँ का राजा बना दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदीया नामक रमणीयपुरी बसाई जो परम सुंदर होने के साथ सभी ओर से सुरक्षित भी थी। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल के समान हृष्ट पुष्ट थे। उनके लिए मल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्य पुरी बसाई गई जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इसे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रणदुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। एकाग्रचित तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक पार्षद भरत जी हुए। लक्ष्मण अंगदिया पुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्दश पुत्र अंगद जब दृढ़तापूर्वक राज्य संभालने लगा तब वे पुनः अयोध्या लौट आए। इस प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करने लगे। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। वे दोनों अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम जी की सेवा में रहते उन्हें बहुत सा समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात ना हुआ। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते थे, धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर वे तीनों भाई यथा समय घूम फिर कर प्रजा का देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। तब वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुई दीप्त तेजस्वी गहरे पत्य आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर जब भगवान श्री राम धर्मपूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन करते रहे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान और यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दो। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अति बल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उस बात को सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस की आगमन की सूचना दी। महातेजस्वी महाराजा, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से यही लोक और परलोक पर भी विजयी हो। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हुए वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर वहाँ श्री राम ने तात उन महातेजस्वी मुनि को भीतर लाओ जो कि अपने स्वामी का संदेश ले आए हैं। तब जो आज्ञा लेकर महासुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए, वे तेजस्वी तेज से प्रज्वलित होते अपनी प्रखर किरणों से दग्ध होते हुए से जान पड़ते थे। अपने तेज से दीप्तमान रघुकुल तिलक के पास पहुंचकर ऋषि ने मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पाद्य अर्घ किया, पूजना पचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। श्री राम के पूछनों पर वाक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी महामुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य स्वर्ण में आसन पर विराजमान हुए। तदंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं उनका संदेश सुनाइए। राज सिंह श्री राम के द्वारा इस पर प्रेरित हो जाने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप ही दो ही आदमी रहे वहीं इस बात को कहना उचित है। यदि आप महामुनि अति बल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह घोषित करना होगा कि जो भी मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते हुए देख ले, वह आप
श्री राम का वध होगा। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा ली और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो द्वारपाल को विदा कर लो और स्वयं डोरी पर खड़ा होकर पहरा दो। सुमित्रानंदन जो ऋषि और मेरे दोनों की कही भी बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार इस बात का ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ ने समागत महर्षि से कहा, मुने आप निशंक होकर वह बात कहिए जिससे कहना आपको अभीष्ट है, अथवा जिससे कहने के लिए ही आप यहाँ बैठे हैं। मेरे हृदय में भी उसे सुनने की उत्कंठा है। महाबली महान सत्वशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वह सब बातें सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्व अवस्था में अथवा हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य आप तीनों लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आप महासमुद्र में जल शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। उसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त और जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने जो दो महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम मधु और कैटभ था, इन्हीं के अस्थि समूह से भरी हुई पृथ्वी सहित तत्काल प्रकट की जो मेदनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि का सारा कार्य मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज प्रदान करने वाले हैं। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन का रूप में अवतार लिया। तब आपने अपने भाई इंद्रादि देवों की शक्ति बढ़ाते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जगदीश्वर जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उसी समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मृत्युलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से किसी के भी पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय की आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई है, अतः अब आपके लिए हम लोगों के समीप आने का समय है। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजननों की पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो। रघुनंदन, अथवा यही परम धाम में पधारने का विचार है तो अवश्य हमें आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ और निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा है। काल के मुख से गए हुए ब्राह्मण पितामह ब्रह्मा के संदेश सुनकर रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्व संहारी काल से बोले, काल देवादिदेव ब्रह्मा का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मेरा यह अवतार हुआ था। अब यह उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूँगा। काल मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो, अतः विषय लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्व संहारकारी काल, मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्व संहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा पितामह का कथन है। जय श्री राम।